हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 2026-27 में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम्स कंप्लीट स्ट्रेटेजी 2026-27 काफी डिमांड थी इस वीडियो की, और नए अभ्यर्थी ने बार बार मैसेज किया था कि इस पर एक वीडियो दीजिए, किस प्रकार से हम 2026 जो कि भर्तियों का पिटारा होगा। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ 2026 का जो वर्ष होगा ये काफी महत्वपूर्ण वर्ष है उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थियों के लिए। सरकार की तरफ से भी आपका न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, खबर आई थी कि 20,000 जॉब्स हम देंगे इस 2026-27 में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, 2027 में जो आपका विधानसभा इलेक्शंस हैं, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होंगे उससे पूर्व, क्योंकि फरवरी में चुनाव होने हैं, तो जितनी भी वैकेंसीज लाएगी सरकार युवाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए कह सकते हैं, या युवा वर्ग का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो 2026 में ही आएंगे, क्योंकि 27 में तो आपका फरवरी में चुनाव हो जाते हैं, ठीक है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष होगा 2026, इसलिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए। देखिए, जो पुराने अभ्यर्थी है उनके लिए मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, उन्होंने वॉच की होगी वो यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम स्ट्रेटेजी वीडियो। और उसी वीडियो में देखिए जो बातें बताई गई थी वही बातें यहाँ पर भी होंगी, कुछ अलग बातें भी होंगी। लेकिन नए अभ्यर्थियों को ये होता है कि कुछ नए टॉपिक्स जिस हिसाब से आयोग आजकल पेपर बना रहा है और नई जो स्ट्रेटेजी है, क्या इसमें ऐसे इनपुट और किए जाए जिससे आपका एक साल के अंदर ही पेपर को क्रैक कर लिया जाए। और आज का जो वीडियो रहेगा इसमें मैं यही बताऊंगा दोस्तों, आप अगर ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और बिल्कुल ईमानदारी, मोटिवेशन और डेडिकेशन से अपने रूटीन को फॉलो करेंगे तो एक साल के अंदर या 6 माह के अंदर ही आप आराम से कोई भी उत्तराखंड में सरकारी जॉब क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते आपकी ईमानदारी में बिल्कुल दाग नहीं होना चाहिए। यानी कि जितने घंटे पढ़ाई आप करेंगे बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कहीं भी ध्यान नहीं होना चाहिए, केवल और केवल फोकस होना चाहिए अपने गोल पे कि मुझे ये जॉब लेनी है, मुझे इतना स्कोर करना है। तो ये सब चीजें आपका पहले से क्लियर होना चाहिए। विजन क्लियर होगा तो आपका सक्सेस पाने में आसानी होती है। अगर आप देखा देखी में कर रहे हैं, दूसरों को देख के कर रहे हैं प्रयास, तो फिर बहुत ज्यादा आपको हमेशा क्या होगा, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबी होगी। जो हमारे पूर्व के छात्र हैं या जो हमारे पुराने अभ्यर्थी हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा, अगर वो चाहते हैं तो देखिए, लेकिन स्पेशली ये वीडियो नए अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है, जिन्होंने अभी तक यूके ट्रिपल एससी भर्तियों में अपीयर नहीं किया और आने वाले वर्ष के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। पुराने अभ्यर्थियों से बात मेरी बहुत बार हो चुकी है, फिर भी अगर वो चाहते हैं अपने को कुछ मोटिवेशन मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, तो आप लोग इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप सी एग्जाम का पूरी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सिलेबस पे बात करेंगे, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए, क्या किताब को पढ़ने का तरीका होना चाहिए, बस ये कुछ बातें हैं। और लास्ट में कुछ 2-4 मोटिवेशन की बातें होंगी जिससे आपको बूस्ट मिलेगा। और आने वाले वर्ष के लिए मुझे लगता है दिसंबर माह सबसे बेस्ट था इस वीडियो के लिए, इसलिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ा, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अगर आप उत्तराखंड के ग्रुप सी भर्ती को ज्वाइन करना चाहते हैं या उत्तराखंड की ग्रुप सी नौकरी चाहते हैं, तो दोस्तों आपको ग्रुप सी में कुछ जनरल पोस्ट होते हैं, ठीक है। अब जनरल पोस्ट मतलब जो जनरल सिलेबस है वो कुछ जनरल पोस्ट के लिए होता है, यानी कि वो टेक्निकल पोस्ट नहीं है या वो कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट नहीं है। अब जनरल जो सिलेबस होता है आपके कुछ पदों में, जैसे कि आपका स्नातक स्तरीय परीक्षा आती है ग्रुप सी की, यूके ट्रिपल एससी ग्रेजुएट लेवल। अब ग्रेजुएट लेवल में आपका जैसे पद आते हैं वीडियो, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको वीपीडीओ कहा जाता है, यानी कि वीडियो हो गया आपका, वीपीडीओ है। इसके अलावा आपका पटवारी हो गया, ठीक है, पटवारी के अलावा आपका लेखपाल हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए स्नातक स्तर में और भी पोस्ट आते हैं, जैसे कि आपका यूके ट्रिपल एससी और अन्य आयोगों में कभी कभी एआरओ की पोस्ट भी आ जाती है इसमें, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। इसके अलावा इसमें आपका सहायक समाज कल्याण अधिकारी, ठीक है, सहायक समाज कल्याण अधिकारी। इसके अलावा सहायक अल्पसंख्यक अधिकारी, सहायक युवा कल्याण खेल अधिकारी, ठीक है। इसके अलावा आबकारी उप निरीक्षक और भी ऐसे ग्रेजुएट लेवल पोस्ट हैं। उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर, हालांकि स्नातक स्तरीय एक परीक्षा है लेकिन उसका सिलेबस थोड़ा अलग है। तो ऐसे जितने भी पद होते हैं उत्तराखंड में, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल के, और इसके साथ साथ 12th लेवल के, 12th यानी कि इंटरमीडिएट पद, जैसे कि आपका सबसे पॉपुलर इसमें कनिष्ठ सहायक, जिसको जूनियर असिस्टेंट कहते हैं, क्लर्क बापू, ठीक है, कनिष्ठ सहायक यानी कि क्लर्क बापू। इसके अलावा आपका फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक, बंदी रक्षक, ठीक है, बंदी रक्षक हो गया आपका। इसके अलावा आपका आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही,
ठीक है, प्रवर्तन सिपाही। और इसके अलावा आपका स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर जिसको आपका वैयक्तिक सहायक कहा जाता है। और भी कुछ पोस्ट है, जैसे कि आपका स्वागती की पोस्ट आती है, सहायक स्वागती की पोस्ट आती है। अभी आपके मेट की पोस्ट आई थी, एक भर्ती आई थी 2024 में कनिष्ठ सहायक वाली, जिसमें सिंचाई विभाग में मेट के पद भी थे। तो इस प्रकार के जो 12th लेवल के पद होते हैं, जनरल जो सामान्य पद होते हैं विभागों में, तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस रहता है, इन दोनों ही परीक्षाओं का जो सिलेबस है कॉमन सिलेबस है, इतना आपको पता होना चाहिए। यानी कि इन सभी में से आप किसी भी पद की अगर तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की और 12th लेवल एग्जाम की, दोनों का सिलेबस सेम रहेगा, थोड़ा डिफरेंस रहेगा पेपर के लेवल का। 12th लेवल का पेपर दोगे तो थोड़ा आसान आता है, ग्रेजुएट लेवल का पेपर दोगे तो थोड़ा कठिन आता है। हालांकि 19-20 का अंतर रहता है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं पहले, केवल 19-20 का अंतर इसमें रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। ठीक है, आपको तैयारी इसी लेवल की करनी पड़ेगी, स्नातक स्तर की, तब आप इस पेपर को क्रैक कर पाएंगे 12th लेवल का, है ना। ये ना सोचे कि 12th लेवल में कम मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ इसमें अन्य पद और होता है, जैसे कि आपका सचिवालय रक्षक की भी पोस्ट आ जाती है इसमें, एक सचिवालय रक्षक की पोस्ट आती है, सेक्रेटरीट गार्ड की, वो भी अच्छी पोस्ट है। हाँ, इसमें सबसे मेन बात तो मैं बता गया आपको, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में भी सेम सिलेबस है, ठीक है, कांस्टेबल का भी। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल हो गया आपका, इसमें भी सेम आपका सिलेबस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि कुछ जैसे पद अलग आते हैं, जैसे उत्तराखंड पुलिस में एक टेली कम्युनिकेशन की पोस्ट आती है, दूर संचार वाली, उसका सिलेबस अलग होता है, क्योंकि वो साइंस स्ट्रीम की पोस्ट होती है 12th में। ठीक है, तो ये कुछ पद है दोस्तों जिनके लिए आपका ग्रुप सी का सिलेबस सेम होता है। क्लियर हो गया ना। अब सिलेबस क्या होता है, देखिए आपका पैटर्न क्या है। तो इसमें आपका जो 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 नंबर के पेपर में आपकी 20 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, सामान्य हिंदी। अब सामान्य हिंदी का सिलेबस क्या है, सिलेबस भी मैं भी आपको दिखाऊंगा, और इस सिलेबस को आपको कहां से डाउनलोड करना है ये भी बता दूंगा। सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं, और ये 20 क्वेश्चन केवल हिंदी भाषा में आएंगे, केवल हिंदी में। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले को थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि हिंदी के 20 प्रश्न केवल हिंदी में ही आते हैं। इसमें फायदा किसको मिलेगा, हिंदी मीडियम वाले को। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके बाइलिंगुअल होंगे, बाइलिंगुअल यानी कि दोनों ही भाषाओं में पूछे जाएंगे, हिंदी में भी होगा एक वर्जन, इंग्लिश में भी होगा। जनरल स्टडीज के 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और ये भी आपके बाइलिंगुअल होंगे दोनों भाषाओं में। अब 30 क्वेश्चन में आपका किस किस के कहां से क्वेश्चन आएंगे, आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट 40 नंबर का उत्तराखंड जीके पूछा जाता है इस पेपर में। 40 नंबर का वेटेज देखो ना आप, पूरा 40% वेटेज है उत्तराखंड का। अगर आप उत्तराखंड के मास्टर बन गए और हिंदी आपकी स्ट्रांग हो गई, तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये 2 कोर सब्जेक्ट होते हैं उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मैं फिर बता रहा हूं आपको, क्योंकि जीएस में कई बार ऐसा होता है कि जीएस बहुत हार्ड पूछ लेता है, यूके ट्रिपल एससी। तो जो बड़ी बड़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन यूपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस और आरओ जो कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के भी यहाँ पर पसीने छूट जाते हैं जब जीएस के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पूछता है आजकल, है ना। तो सबसे कोर आपको बनाना है आपका हिंदी और उत्तराखंड जी के। रीजनिंग सब कर ही लेते हैं लगभग, जो यार 12th जिन्होंने साइंस से पास किया वो लोग कर ही लेते हैं रीजनिंग को। ठीक है, थोड़ा ह्यूमैनिटीज वाले को दिक्कत होती है, जो इसका 12th में आर्ट साइड या कॉमर्स थी, उनको प्रॉब्लम आती है। तो उत्तराखंड जीके के भी जो 40 क्वेश्चन होते हैं बाइलिंगुअल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो ये पूरे 100 नंबर का आपका पेपर होगा। और मान के चलो दोस्तों, आज का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है जनरल कास्ट के लिए, मान लीजिए किसी भी अगर 12th पास वाली वैकेंसी में 500 पोस्ट हैं, या आप मान लीजिए ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी में 500 पोस्ट हैं, 500 में से मान लो 250 तो आरक्षित होते हैं, 250 जनरल के लिए होते हैं। अब जनरल बॉयज के लिए जो इसमें सेफ अगर स्कोर में बोलूं तो लगभग 75% आपको लाना ही होता है, 70 से 75%। ठीक है, तो 100 में से आपको 70 यानी कि 70 to 75% मार्क्स लाने ही पड़ते हैं अंतिम कट ऑफ में आने के लिए, इतना कंपटीशन है। और ये आप तब कवर कर पाएंगे जब आप मास्टर बनेंगे हिंदी और उत्तराखंड में। ठीक है, ये 2 में तो भाई सबका सेम रहता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अभी आगे हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, मैंने पुराने जो पेपर हल कराए अगर आप उनको देखेंगे तो वहां पर भी मैंने बात की होगी। क्लियर हो गया ना। तो ये जनरल जो ग्रुप सी का जनरल पैटर्न है वो आपको पता चला। सिलेबस तो आपको दिखा देता हूँ, सिलेबस आप देखना चाहे तो सिलेबस भी आपको एक बार में दिखा देता हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पेशेंस। ठीक है, तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। देखिए ग्रुप सी का इंटरमीडिएट और स्नातक स्तर, 20 नंबर की हिंदी आएगी, 40 नंबर का आपका जीएस और रीजनिंग आएगा, यानी कि 30 का जीएस होता है और 10 नंबर की शुद्ध रीजनिंग पूछी जाती है, और 40 नंबर का आपका उत्तराखंड जीके होता है। टोटल 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब जीएस में आप देख रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स
एंड कंप्यूटर, कंप्यूटर में बोलना भूल गया था, ठीक है। और सामान्य हिंदी में सिलेबस देख लो, उत्तराखंड में देख लो। तो फटाफट इसका सिलेबस देख लेते हैं। देखिए हिंदी में आपका जो है पूरा व्याकरण जो है आपको कवर करना पड़ेगा। भाषा एवं हिंदी भाषा, लिपि और वर्णमाला, हिंदी वर्तनी, शब्द संरचना, शब्द भंडार, संधि, ठीक है। पूरा सिलेबस अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग, हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारी एप्लीकेशन पे एक आपको फोल्डर मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल का। फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मैंने आपका उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी सिलेबस का पीडीएफ भी अपलोड किया हुआ है, तो वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको फ्री स्टडी नोट्स भी मिलते हैं सभी सब्जेक्ट के। अगर आपको डाउनलोड करना है तो देख लेना आप लोग, ठीक है। तो एप्लीकेशन स्टोर पे जाइए, वहां से आप ले सकते हैं। हिंदी में देखिए आपका 10वीं और 12वीं कक्षाओं के अनुसार कवि परिचय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पद्य खंड और गद्य खंड है। इसके लिए हमारी एक ई बुक आती है, वो ई बुक आप ले सकते हैं। पूरे उसमें कवि और साहित्यकार कवर कराए गए हैं, ठीक है। अगर नहीं मिलती वो ई बुक तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 9760040434 पे, तो आपको भेज दी जाएगी वो, और जो भी उसके चार्जेस होंगे वो बता दिया जाएगा, ठीक है। नॉमिनल चार्ज है बस खाली। आगे देखिए आपका जो रीजनिंग का पोर्शन बनेगा, रीजनिंग में ये आपके टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एक आपका वर्बल रीजनिंग होती है, एक दूसरी आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग आप देख सकते हैं ऊपर, आपका जो भी आपके मिरर इमेज वाले होते हैं, कागज काटना वगैरह यहाँ से बनेंगे। वर्बल में आपका ये सभी चीजें बनती है जितनी टॉपिक है, ठीक है, इनको आप देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान में आपका वही इतिहास, पूरा सिलेबस लगभग आपका प्राचीन से लेकर आधुनिक इतिहास, ठीक है। इसके अलावा भूगोल में आप विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, देखिए विश्व का भूगोल भी आपका ग्रुप सी में ध्यान रखेंगे, ठीक है। विश्व के भूगोल से भी क्वेश्चन बनते हैं। और राजनीति विज्ञान से आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं वो आपका पॉलिटी से डायरेक्ट बनते हैं। जो भी हमारी पॉलिटी का मेन आपका जो अंदर दिया होता है पॉलिटी में, जैसे कि आप भारतीय जो राज व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत की। इसके अलावा देखिए आपका जो हमारे आंदोलन वगैरह पे, राष्ट्रीय आंदोलन का अलग से पोर्शन दिया हुआ है। नेशनल मूवमेंट जो हुआ था इंडिया का, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जीएस का सिलेबस है। उसके अलावा देखिए इसमें आपका जीएस में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमी से, और इकोनॉमी में ये टॉपिक है जिनको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। देखिए 30 नंबर की जो जीएस है ना, 30 नंबर की जीएस में आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर और कंप्यूटर से क्वेश्चन बनेंगे। यानी कि 6 पोर्शन से आपके क्वेश्चन बनेंगे। इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स, ये 30 प्रश्न यहाँ से शामिल होंगे, ठीक है। और ऐसे उत्तराखंड के जो 40 क्वेश्चन होंगे ना, इसमें उत्तराखंड के टॉपिक्स जो दिए गए जीएस के, इन टॉपिक्स के अलावा उत्तराखंड करंट अफेयर्स के 3-4 क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं, ठीक है। अब उत्तराखंड में देखिए आपका क्वेश्चन बनेंगे उत्तराखंड के भौगोलिक परिचय, उत्तराखंड के भूगोल से, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड के जल स्रोत, नदियां यानी कि जो अफवाह तंत्र है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक विरासत है, आर्ट एंड कल्चर है, उत्तराखंड में शिक्षा, पर्यटन, ठीक है। उत्तराखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट एंड जो भी डिजास्टर्स होते हैं, उत्तराखंड की जो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, उत्तराखंड का स्टैटिक जीके है, साथ ही उत्तराखंड जो करंट अफेयर्स है यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कंप्यूटर का आप देख सकते हैं फंडामेंटल जो कंप्यूटर है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर पैकेजेस, और इसके अलावा जो आपका एमएस ऑफिस है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूरा सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है यूके ट्रिपल एससी का। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारी एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। देखिए ये तो अब हो गया ना, सिलेबस समझ गए आप लोग। अब बात मेन ये है कि किस प्रकार से इतने सिलेबस को कवर किया जाए और कैसे ये परीक्षा क्रैक की जाए, सबसे मेन बिंदु ये है, उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाऊंगा, फटाफट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बुक्स कौन कौन सी होंगी इस सिलेबस के रिगार्डिंग, कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए। तो सबसे पहले जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी के लिए कौन कौन सी बुक आप ले सकते हैं। एक तो बुक आती है देखिए हिंदी व्याकरण, डॉक्टर हरदेव बाहरी की किताब आती है। जो राइटर का नाम बता रहा हूँ वो आप देख लीजिएगा, डॉक्टर हरदेव बाहरी जी की किताब आती है, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। या आप, और बोल रहा हूँ मैं, या आप दूसरी लेना चाहते हैं तो इसमें आपका ऑप्शन है, आप राजपाल सिंह की एक किताब आती है सामान्य हिंदी व्याकरण वाली, ठीक है, वस्तुनिष्ठ वाली भी, तो राजपाल सिंह की किताब है, उसको आप ले सकते हैं। या आप एक लूसेंट की भी सामान्य हिंदी आती है, इनमें से कोई भी एक किताब ले लो भाई, लूसेंट सामान्य हिंदी, ठीक है। यहां से आपका कवर हो जाएगा। देखिए ज्यादा कंटेंट के पीछे कभी मत भागिए, जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, जितना आपको सिलेबस कवर करना है वो किसी भी एक अच्छे स्टैंडर्ड बुक से कवर हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं वो भी नोट्स डाउनलोड कर लूं, वो भी पीडीएफ कर लूं, तरह तरह के पीडीएफ डाउनलोड कर लूं, उसकी किताब भी डाउनलोड कर लूं, तो ऐसा करने से आपका टाइम वेस्ट होगा। और सबसे मेन चीज जो आपके दिमाग में वो खिचड़ी
बहुत ज्यादा ऐसी बनेगी कि आपको जो चीज आता है वो भी भूल जाएंगे। यानी कि मैक्सिमम चीजों के पीछे भागेंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेट लेवल खराब होगा, आपका फोकस खराब होगा। तो ऐसा कुछ भी ना करें। इनमें से कोई भी एक किताब आप ले लें, जैसे डॉक्टर हरदेव बाहरी, अच्छे से आपका व्याकरण दिया हुआ है, हर टॉपिक क्लियर है। उसके साथ साथ ये किताब तो आपका अपर पीसीएस लोअर पीसीएस की भी काम आ जाती है। राजपाल सिंह वाली किताब भी बहुत अच्छी है, मैंने खुद देखी हुई है। लूसेंट सामान्य हिंदी में भी सभी टॉपिक कवर कराए गए हैं हिंदी व्याकरण के। केवल इसमें कवि परिचय आपको नहीं मिलेगा अलग से। कवि परिचय में वही टॉपिक है जिसमें खासकर जो हमारे उत्तराखंड के कुछ साहित्यकार हैं और मेनली आपका 10th और 12th में जो हमारे साहित्यकार थे उनको ऐड किया गया। तो ये कवि परिचय आपको इन मैक्सिमम किताबों में नहीं देखने को मिलेगा। ये आपको अलग से ही अपने नोट प्रिपेयर करने होंगे, ठीक है। तो ये जनरल हिंदी की किताब है। दूसरा देखिए, आपका उत्तराखंड जीके के लिए कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए। देखिए, उत्तराखंड जीके के लिए फिर मैं बोल रहा हूँ कि जो बेसिक किताब है वो तो परीक्षा वाणी है भाई। परीक्षा वाणी एक बेसिक गाइड है, ठीक है, किताब नहीं है एक हिसाब से, गाइड है। और ऐसे परीक्षा वाणी की एक एमसीक्यूज वाली भी किताब आती है। जैसे आप देखिए, परीक्षा वाणी की जो वन लाइनर किताब है या गाइड है उसको पढ़ लेते हैं ना, उसके साथ साथ आप चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज है परीक्षा वाणी की उसको भी लगाएं, बहुत बेहतरीन आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड के इतिहास के लिए आप डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की उत्तराखंड का जो राजनीतिक इतिहास है उसको आप ले सकते हैं। डॉक्टर अजय सिंह रावत जी, उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आपको बोलना चाहूंगा उत्तराखंड में देखिए, आपका अगर आपको रिवीजन करना है, फटाफट रिवीजन करना है, तो इसके लिए आप बीएस नेगी वन लाइनर को भी ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन है आपका रिवीजन के पर्पज पे। अगर आप देखेंगे फटाफट अगर आपको रिवीजन करना है तो वन लाइनर में, और साथ ही वस्तुनिष्ठ इनका एक किताब और आती है जिसमें आपका नोट्स पब्लिकेशन की आई थिंक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली बुक भी है चैप्टर वाइज, उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड के संदर्भ में ज्यादा किताबें लेने से कोई फायदा नहीं होगा। परीक्षा वाणी अगर आप नहीं लेना चाहते तो विंसर पब्लिकेशन के साथ भी जा सकते हैं। विंसर पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको भी आप ले सकते हैं। उत्तराखंड के जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए वो किसी भी किताब से आप कवर कीजिए। उसके बाद रिवीजन के लिए देखिए, आप मैं बोल रहा हूँ आप बीएस नेगी से रिवीजन कीजिए, बहुत बेहतरीन आपका रिवीजन हो जाएगा। और बाकी इतिहास की क्लासेज आपको अजय सिंह रावत जी में मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलती है तो उत्तराखंड का एक नवीन इतिहास किताब आती है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी की, यशवंत सिंह कटोच, ठीक है, इसको भी आप ले सकते हैं। ये किताब भी आपको हेल्प करेगी, ठीक है। बाकी बहुत से बच्चों का कहना है कि देखिए आयोग ने अभी पैटर्न को चेंज किया है, अब मल्टीपल लाइनर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन भैया जो आपको सिलेबस दिया गया उसी सिलेबस के अंदर से वो प्रश्न बनते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आयोग अपना अलग तरीके से प्रश्न पूछ रहा है, अपने मन से प्रश्न पूछा जो उसने आपको सिलेबस नहीं दिया है। तो ज्यादा किताबों के पीछे भागेंगे तो सिलेबस कवर ही नहीं होगा, उतनी किताबें आप पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो मैंने आपको बोल दिया, उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी या बिंसर ईयर बुक आप ले सकते हैं। उत्तराखंड इतिहास के लिए अजय सिंह रावत जी की आपका जो उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास है इनकी किताब आती है, या आपका उत्तराखंड का नवीन इतिहास डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, उत्तराखंड इतिहास के लिए इन दोनों में से एक किताब ले लेना। और एक्स्ट्रा किताब में मैं बोल रहा हूँ तो उत्तराखंड वन लाइनर के लिए बीएस नेगी की किताब काफी है। उसके अलावा देखिए, अगर कोई ऐसी किताब जो अच्छे वन लाइनर प्रोवाइड कराती है या एमसीक्यूज प्रोवाइड कराती है उत्तराखंड के, उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। वो आपकी इच्छा है, वो आपको ध्यान रखना है। ये इतना काफी है, इससे ज्यादा सिलेबस। अब कुछ लोग बोले कि आजकल हिंदी में देखिए कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति, कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली भी पूछा जा रहा है, 3-4 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। उसके लिए भी मैं बताऊंगा आपको, मैं बता ही देता हूँ आपको। हिंदी में अगर आपको देखिए उत्तराखंड की कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी अगर शब्दकोश वाली किताब चाहिए तो एक किताब आती है, किताब का टाइटल मैं लिख देता हूँ, कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी शब्दकोश, ठीक है। अब झिक्कल कामची उडियाली किताब जो है वो मार्केट में नहीं आ रही है, बहुत जगह आपको मिलेगी नहीं। बुक सेलर से पता करेंगे तो बताएगा वो कि आपको वो मार्केट में आती नहीं। कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी शब्दकोश करके एक किताब आती है, इसको आप ले सकते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन किताब है। इसके जो लेखक है, राइटर जो है, राइटर का नाम पता होना चाहिए, इनका नाम है भारती पांडे। तो भारती पांडे जी ने बहुत अच्छी तरीके से किताब लिखी है, बहुत काम की किताब है, ये आपका बहुत अच्छा साथ देगी कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति शब्दावली या अन्य किसी भी चीज के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी और उत्तराखंड का क्लियर हो गया ना। इसके बाद मैं बात करता हूँ जीएस के लिए। तो देखिए जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जहां से आपका क्वेश्चन बनते हैं इतिहास से, भूगोल से, अर्थव्यवस्था से, राज व्यवस्था से, किसी भी पोर्शन से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और किसी भी पोर्शन को कवर करने के लिए आपके पास ढेरों यहाँ पे विकल्प है मार्केट में। अब जनरल स्टडी जीएस के लिए मैं सिंपली बोलूं, अगर आप दृष्टि की बुक आती है, ठीक है, दृष्टि, तो दृष्टि आईएएस है ना, दृष्टि आईएएस की बुक्स आते हैं कुछ क्विक जीके करके,
तो क्विक जीके में उसकी सभी किताबें आती हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, इसके अलावा आपका और भी किताबें आती हैं और भी सब्जेक्ट की। तो जीएस की जितनी भी किताबें आप दृष्टि की ई बुक जो क्विक बुक है उनको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं लेना है तो एक किताब बड़ी अच्छी आती है, परीक्षा मंथन की किताब आती है, जिसमें आपका पूरे जितने भी सब्जेक्ट है जीएस के वो कवर कराए गए हैं। और नहीं आए तो आपकी सबसे बेसिक किताब है फिर लूसेंट जीके। लूसेंट जीके में भी देखिए आपका कंप्लीट दिया गया, जितना भी सिलेबस यूके ट्रिपल एससी में दिया हुआ है जीएस का वो पूरा लूसेंट जीके में दिया गया है। लेकिन लूसेंट जीके या जीएस जो है एक गाइड है, वहां पर कुछ टॉपिक जो है डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किए गए। अगर आपको चाहिए डिटेल में ऐसे टॉपिक एक्सप्लेन चाहिए तो आप परीक्षा मंथन जो किताब मैं आपको बता रहा हूँ सामान्य ज्ञान वाली, और ये आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तो मुझे लगता है कि आप जो क्विक बुक्स आती हैं दृष्टि की, ठीक है, ये मेरे को सबसे बेहतरीन लगती हैं। जैसे कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की आती है क्विक बुक, भारत और विश्व का भूगोल आती है, उत्तराखंड भारत इतिहास कला संस्कृति की बुक आती है। बहुत जितने भी सब्जेक्ट हैं जीएस के इन सभी के लिए आपका ये दृष्टि की किताबें आती हैं, इनको आप ले सकते हैं। या सिंपली एनसीईआरटी नोट करके आजकल बहुत ज्यादा आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएगा, ऑफलाइन में भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड जीएस की किताबें मिलती हैं अलग अलग पब्लिकेशन की, जो भी आपको सही लगे आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग के लिए भाई मैं कोई भी किताब रिकमेंड नहीं करूंगा, जो भी आपका सिलेबस है यूपी ट्रिपल एससी का उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी रीजनिंग की किताब ले लीजिए। और मैं तो ये बोलूंगा कि रीजनिंग का जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बेहतर रीजनिंग होगी। सबसे अच्छा है कि हाल के वर्षों में जो भी आपके एग्जाम हो रहा है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इनकी रीजनिंग आप देखो, इनके वीडियोस आप देखो और उन क्वेश्चनों को नोट कर लो। और मैं इतना मानता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी जो है रीजनिंग के ज्यादातर क्वेश्चन एसएससी और बैंकिंग वगैरह से उठाता है वो, ठीक है। एसएससी सीजीएल लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चन आज की डेट में पूछे जा रहे हैं, बैंकिंग के लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप किताबों से बेसिक क्वेश्चन करेंगे तो फायदा नहीं होगा, आप पेपर देख लो हाल का ही, है ना। बाकी करंट अफेयर्स के लिए भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन कोई चैनल पकड़ लीजिए जो आपका मंथली करंट अफेयर देता है, मंथली, नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर, ठीक है। और एक ऐसा चैनल पकड़ लीजिए जो मंथली आपका उत्तराखंड करंट अफेयर देता है, ठीक है। अगर देखिए मैगजीन चाहिए आपको तो मंथली नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की मैगजीन वाला कोर्स हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे है, जहां पर आपको हर मंथ का नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, पूर्ण व्याख्या उसकी दी जाती है, ठीक है। करंट अफेयर तो होते हैं पूरे महीने के, उसके साथ साथ हर प्रश्न की पूर्ण व्याख्या होती है। बाकी उत्तराखंड करंट अफेयर्स की अभी कोई ऐसी मैगजीन या पीडीएफ नहीं है, लेकिन एक कोर्स और है हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे, वो है हर मंथ का नेशनल इंटरनेशनल एंड उत्तराखंड करंट अफेयर्स लाइफ टाइम टेस्ट कोर्स। उसमें आपको हर मंथ के करंट अफेयर्स टेस्ट फॉर्मेट में दिए जाते हैं, ठीक है। उसको आप इनरोल कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप यूट्यूब पर या अन्य कोई पत्रिका, आप जैसे दृष्टि का करंट अफेयर्स आता है, स्पीडी की करंट अफेयर्स की बुक आती है, उत्तराखंड के लिए आप देखेंगे ग्रीन टर्म नामक की करंट अफेयर की किताब आती है, दृष्टि की भी उत्तराखंड करंट अफेयर्स की किताब आती है दृष्टि पब्लिकेशन की। तो कोई भी ऐसी किताब ले सकते हैं आप, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। किताबों पे ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिंपल से मैं बता दे रहा हूँ, फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए किताब फिर बता रहा हूँ, हिंदी वाले केवल जिनको हिंदी देखिए प्रिपेयर करनी है तो बता चुका मैं आपका डॉक्टर हरदेव वारी, ठीक है। उसके अलावा डॉक्टर राजपाल सिंह वाली किताब या लूसेंट सामान्य हिंदी। उत्तराखंड जीके के लिए आपका मैं बता चुका हूँ परीक्षा वाली बेसिक किताब है, परीक्षा वाली के साथ साथ उसकी एमसीक्यूज वाली किताब आती है, उसको ले लेना। बीएस नेगी वन लाइनर आप केवल रिवीजन करेंगे एग्जाम से पहले। उत्तराखंडी इतिहास के लिए डॉक्टर अजय सिंह रावत जी या यशवंत सिंह कटोच जी की किताब को ले लीजिए, या किसी इंस्टीट्यूट में जाके आप कोर्स देते हैं, ऑफलाइन कोर्स या ऑनलाइन कोर्स, उससे आपने पूरे नोट्स बनाए तो काफी है। इसके अलावा देखिए आपका जीएस के लिए मैं बता चुका हूँ दृष्टि की जो क्विक बुक आती है, ठीक है, दृष्टि आईएएस की। इसके अलावा परीक्षा मंथन की, या तो आप परीक्षा मंथन ले लो या दृष्टि आईएएस वाली ले लो, या आप एनसीईआरटी के नोट्स ले लो, कैसे पूरे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी होते हैं, स्टैटिक जीके वगैरह के, ठीक है। और कोई भी जैसे कई ऐसे बड़े बड़े चैनल हैं जो कि आपका एसएससी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, रेलवे वगैरह की, उनकी भी जीएस में अगर आपको लगता है कि हमारे सिलेबस की पूर्ति हो रही है तो आप उनकी भी किताब ले सकते हैं, ठीक है। या आप ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लास देखते हैं, पेड क्लास देखते हैं, जीएस के जितने भी क्लास आपने देखे, अपने नोट्स बना लिए, तो रिवीजन के लिए फिर केवल जीएस के ऑब्जेक्टिव किताबों का प्रयोग करें, ठीक है। जीएस की केवल एमसीक्यूज वाली जो किताबें आती है और घटना चक्र वाली किताबें इसमें बेस्ट है। अगर जीएस आपने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है, ठीक है, पढ़ने वाला थ्योरी वाला, तो उसके बाद अगर आपको एमसीक्यूज लगाने हैं चैप्टर वाइज, तो आप घटनाक्रम जो किताब आती है, आप घटना चक्र में आप कीजिएगा, ठीक है, घटना चक्र नाम से ये किताब आती है। घटना चक्र की सब्जेक्ट वाइज आप क्या ले लीजिए, एमसीक्यूज वाली किताब ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप वाली कोई किताब ले लीजिए, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स
स्टैटिक जीके सभी सब्जेक्ट की आती हैं घटना चक्र की किताबें। लेकिन ये किताबों के जो एमसीक्यूज हैं तब लगाने जब आपका जीएस का सिलेबस पूरा हो जाएगा, जब जीएस की आपकी बेसिक समझ पूरी हो जाएगी, यानी कि फाउंडेशन आपका मजबूत होना चाहिए जीएस का। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले दिन से इस किताबों को लगा दिया आपने। ठीक है, बाकी करंट अफेयर के लिए मैं बता चुका हूं, आप किसी भी, मैं तो बोलूंगा किताबों से बेहतर है, आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा कंटेंट आपको यूट्यूब पर, वेबसाइट पर, बहुत सी जगहों पर, तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। रीजनिंग तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है भाई, किताब ले सकते हैं हम, उसके अलावा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वीडियोज और क्लासेस देखकर वो बेहतर है। ठीक है, क्लियर। अब मेन आ जाता है भैया, देखिए प्रिपरेशन रूटीन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए प्रिपरेशन रूटीन का मेन मुद्दा ये है कि जो सिलेबस आपका दिया गया है, सिलेबस तो खत्म होना चाहिए भाई। सबसे पहले अपना सिलेबस आपको कवर करना है किसी भी तरीके से। आप किताबों से सेल्फ स्टडी से कीजिए, ठीक है, सेल्फ स्टडी से कीजिए, आपकी मर्जी है, या आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं, आपकी मर्जी है, या आप कोई ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, या आप किसी और तरीके से करते हैं, आपकी मर्जी है। आप सिलेबस को सबसे पहले कवर कीजिए, जो भी आपका सिलेबस दिया गया है पूरा आयोग के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिए जब आप सिलेबस को कवर कर लेंगे तो डेली आपको सिलेबस वाइज टॉपिक जो है उनका रिवीजन करना है। जितने भी सिलेबस में आपने टॉपिक देखे, या आपने मान लीजिए ऑफलाइन क्लास लिया, ऑनलाइन क्लास लिया, आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे। और मैं आपको दोस्तों ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरा निवेदन है, आप किसी भी माध्यम से देखिए पढ़ाई करें, अपने सेल्फ नोट्स अवश्य बनाएं। ठीक है, अपने स्वयं के नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि अगर देखिए लिखते हुए अगर आप जब नोट्स बनाते हैं ना, लिखने से आपकी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ती है। ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, खाली किताबों को देखते हैं, पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं, और एग्जाम में उनको क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। इसका मेन रीजन ये है कि वो लिखकर अपने नोट्स नहीं बनाते। ठीक है, पढ़ने पर, प्रिंट आउट पे ज्यादा उनकी कोशिश रहती है कि शॉर्टकट में काम किया जाए, मेहनत कम की जाए। लेकिन इस मेहनत से अगर जी जुड़ाएंगे तो फिर आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। अपने सेल्फ नोट्स आपने जरूर बनाने हैं, ये याद रखिएगा, इसको गांठ बांध लो। जो अपने सेल्फ नोट्स बनाएगा वो सक्सेस जरूर होगा। तो सेल्फ नोट्स बनाने हैं, और बाद में देखिए सेल्फ नोट्स सब बनाए होंगे तो उनको रिवीजन करने में भी बहुत आसानी होती है, क्योंकि अपने बनाए हुए नोट्स समझ में आते हैं, है ना। अगर अपने आपने नोट्स बनाए हैं तो उसको एक पैटर्न में आपने बनाया होगा, एक फ्रेम में आपने बनाया होगा, तो जब भी रिवीजन के लिए उनको निकालेंगे तो फटाफट आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। इसके बाद देखिए कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, मान लीजिए आज आपने इतिहास का एक टॉपिक पढ़ा, आपने पढ़ लिया इतिहास में गुप्त वंश। ठीक है, तो गुप्त वंश टॉपिक पढ़ा, तो गुप्त वंश का जैसे टॉपिक आपने पढ़ा, ठीक है, अगले दिन उसको रिवाइज भी कर लिया। तो रिवाइज करने के बाद दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस टॉपिक को, जो भी टॉपिक आप करेंगे उसके मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं टॉपिक वाइज। यानी कि गुप्त वंश के जो भी 50-100 जो भी आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं वो आपको अवश्य लगाने हैं। यानी कि मान लीजिए आपने थ्योरी किताब से आज गुप्त वंश पढ़ा, घटना चक्र की आपके पास इतिहास की मान लीजिए किताब है, या कोई भी ऐसे सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज वाली किताब है आपकी, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, तो वहां पर गुप्त वंश का चैप्टर निकाला आपने, गुप्त वंश में जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको कवर कर लिया। उत्तराखंड में मान लीजिए आज आपने एक टॉपिक पढ़ा उत्तराखंड के लोक नृत्य। लोक नृत्य का टॉपिक पढ़ने के बाद आपने उत्तराखंड जीके के एमसीक्यूज लगाए सेम टॉपिक के। तो ये पैटर्न जब आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो पकड़ है ना बहुत मजबूत हो जाती है। क्वेश्चनों पे जो आपका दबदबा है वो बढ़ने लगेगा, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ, आप तुक्का भी लगाएंगे ना, तुक्का भी आपका 90% सही होने लगेगा। ये तब होता है जब आप इस फ्रेम में तैयारी करते हैं, यानी कि टॉपिक को पढ़ते हुए उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, टॉपिक को पढ़ते हुए उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, इसको अगर आपने कंटिन्यू कर दिया तो यकीन मानिए दोस्तों आपका हर सब्जेक्ट बहुत मजबूत हो जाएगा, आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे, और कोई भी आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना खत्म हो जाएगी एग्जाम हॉल में। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जिनको हम बोलते हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी एग्जाम में। आप यूपीएससी कर रहे हैं, पीसीएस कर रहे हैं, ग्रुप सी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम कर रहे हैं, अगर आप पीवाईक्यू को नहीं देखेंगे तो समझ में चीजें नहीं आएंगी। आयोग क्या पूछ रहा है, कैसे प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। पीवाईक्यू लगाने से एक प्रैक्टिस मिलती है नए मॉक टेस्ट या फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट हल करने की, है ना। तो पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है। मैं तो ये बोलूंगा पिछले 2-3 सालों के जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर में उन पीवाईक्यू को भी आपने नोट्स बनाना चाहिए, और उन पीवाईक्यू को बनाते समय उन पीवाईक्यू के संबंधित अन्य जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको भी नोट कर लो अपने नोट्स में, ताकि रिवीजन करते समय अगर वही क्वेश्चन से संबंधित कोई फैक्ट अगर रिवाइज होता है वहां पेपर में, नेक्स्ट पेपर में, तो आप उसका आंसर आसानी से कर पाओ, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखें। पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण है, पीवाईक्यू का योगदान बहुत बड़ा होता है किसी भी एग्जाम में, इसको आप हल्के में ना लें। और नेक्स्ट देखिए आपका सबसे महत्वपूर्ण, मैक्सिमम फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स बिफोर एग्जाम। देखिए ये सबसे बड़ा की पॉइंट है, और इसी को बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, इसी को बहुत से बच्चे बोलते हैं कि यार ये तो हमसे हो ही नहीं पाता। ये सबसे बड़ी वीकनेस है, मैं आज की डेट में बोलूं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों की।
वो क्या करते हैं, पीवाईक्यू लगाते हैं। पीवाईक्यू के साथ साथ वो सब्जेक्ट या टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाते हैं। जैसे मैंने बोला आज गुप्त वंश पढ़ा, आज मुगल वंश पढ़ लिया, उसके आपके एमसीक्यूज लगा लिए। आज गांधी युग पढ़ लिया, उसके एमसीक्यूज लगा लिए। ज्योग्राफी में टॉपिक पढ़ लिया, आज सूर्य ग्रहण या ज्वार भाटा, उसके एमसीक्यूज लगा लिए। बट मेन थिंग ये तो आपने सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाए। मैक्सिमम फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको इतना धारदार बना देगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे फुल लेंथ, उतना ही आपको फायदा मिलता है एग्जाम में। ठीक है, अब ये जो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होंगे, ये आप देखिए ऑफलाइन भी इनको लगा सकते हैं, ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। इसको लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप जिस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं ना, उस चक्रव्यूह की बारीकियां आप समझ जाते हैं। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, सिलेबस खत्म करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद पुराने पेपर देंगे, लेकिन कभी भी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते। कुछ लोगों का कहना है भाई मैं तो नर्वस हो जाता हूँ, कम स्कोर होता है, फिर मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कुछ बच्चे बोलते हैं भाई मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं वहीं जाके देखूंगा एग्जाम हॉल में जो वास्तविक पेपर आएगा, मुझे तो उसी पे कॉन्फिडेंस है। लेकिन कई बार आपका जो एग्जाम पेपर को हल करने की जो टेक्निक होती है, मेथड होता है, किस ऑप्शन को कैसे चूज करना है और जो भी प्रश्न पढ़ना है, मैच द फॉलोइंग में कैसे करना है, ठीक है, कई बार इन्हीं क्वेश्चन में गड़बड़ होने की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है, हालांकि वो प्रश्न आ रहा होता है। प्रैक्टिस सेट आपका यही समस्या हल करते हैं। वो ना केवल आपका रिवीजन बेहतर करते हैं, बल्कि आपके एग्जाम हॉल में जो वास्तविक प्रेशर बनता है उसको रिलीज करवाने में सहायता प्रदान करते हैं। आप एक लंबे समय से 3-4 माह से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो जब आप वास्तविक पेपर देंगे ना, तो उस दिन आपको ज्यादा प्रेशर फील नहीं होगा। तो किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, खासकर वनडे एग्जाम में, वनडे एग्जाम का तो मैं हमेशा रूल ही ये बोलता हूँ, वनडे एग्जाम का रूल है जितने ज्यादा मैक्सिमम फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, उतना ज्यादा सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, वनडे एग्जाम का देखिए, मैं वनडे एग्जाम में देखिए दोस्तों, एक आपको यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र देना चाहूंगा। इस मंत्र को अगर आपने फॉलो किया और रोज इस मंत्र का जाप किया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये मंत्र ही सीक्रेट है आज की इस पूरी वीडियो का। ठीक है, और इस मंत्र का नाम है आरपीएम। मैं पूर्व वीडियोस में भी आपको बता चुका, आरपीएम जो फॉलो करेगा, आरपीएम आप जानते हैं ना, जब एक पहिया घूमता है तो उसका आरपीएम होता है, जितना ज्यादा आरपीएम उतनी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। पढ़ा तो होगा ना अगर आपने साइंस पढ़ी है, आरपीएम जो होता है, जितना आरपीएम होगा उतना स्पीड बढ़ जाएगी। वही चीज यहाँ पे भी होता है, अगर आपने आरपीएम बढ़ा लिया अपना, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत से बच्चे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल में सिलेक्शन नहीं ले पाते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 6 माह से लेकर 1 साल के अंदर सिलेक्शन ले लेते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, बहुत से बच्चे मेरे जानने वाले भी जिन्होंने किया है और उन्होंने इसी आरपीएम को फॉलो किया। ठीक है, मैं भी कई बार देखिए दोस्तों स्वेच्छा से एग्जाम देने जाता हूँ, एग्जाम हॉल में बैठता हूँ, एग्जाम को एनालिसिस करने के लिए। मैं देखने चाहता हूँ कि वास्तव में एग्जाम का जो प्रेशर था एग्जाम हॉल में कैसा था, ताकि मैं आपके लिए कट ऑफ वीडियो बना सकूं, एग्जाम पेपर का वास्तविक एनालिसिस कर सकूं, है ना। तो इसके लिए जब भी मैं एग्जाम देने जाता हूँ, मैं भी आरपीएम मेथड कई लंबे सालों से अपना रहा हूँ और हर एग्जाम में मेरा सिलेक्शन होता है। कोई भी उत्तराखंड ग्रुप सी का एग्जाम है, कोई भी आपका लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस का प्री एग्जाम है, इसमें जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं वो मैं क्लियर कर लेता हूँ। हालांकि मैं टॉपर में नहीं आता, लेकिन जो कट ऑफ मार्क्स होता है उसको मैं हमेशा क्लियर कर देता हूँ बिना किसी खास मेहनत के। रीजन है आरपीएम। ठीक है, अब है क्या भाई ये आरपीएम क्या है सर, इसको बताइए, आरपीएम फॉलो क्या करें। तो आरपीएम इसको फॉलो करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। आर का मतलब होता है इसमें रिवीजन, जो भी आपके नोट्स हैं भाई और जो भी आपका आयोग ने सिलेबस दिया है इसका आपने कंटिन्यू रिवीजन करना है। पी का मतलब होता है आपका पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू का आपने गहन विश्लेषण करना है, बहुत ही डेप्थ में उनका एनालिसिस करना है, बहुत अच्छे से समझना है कि पीवाईक्यू आपको क्या बता रहे हैं, कैसे पीवाईक्यू आयोग के अप्रोच को बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। पीवाईक्यू से आपको समझ में आएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनना है, कौन से हॉट टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा आयोग क्वेश्चन बना रहा है। तो बहुत सी ऐसी बातें समझ में आएंगी पी से। एम का मतलब होता है आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट, मैक्सिमम मॉक टेस्ट। एम का मतलब है मैक्सिमम मॉक टेस्ट। तो मैक्स सबने आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, और कैसे मॉक टेस्ट, फुल लेंथ। फुल लेंथ जैसा आयोग का पूरा एक पेपर होता है ना 100 नंबर का, ऐसे ही मैक्सिमम आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। और यही है आज का सूत्र या इस पूरी वीडियो का सार, गुप्त मंत्र जिससे आपका सिलेक्शन होगा आरपीएम। अगर आपने आरपीएम बढ़ा लिया, रिवीजन, पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम फुल लेंथ मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन, वो आपका यूकेपीएससी वाले पीवाईक्यू भी हो सकते हैं, यूके ट्रिपल एससी के अभी तक जितने हुए हैं एग्जाम सबके पीवाईक्यू रट दो। इन सभी पीवाईक्यू को आप रट दो बिल्कुल तोते की तरह।
ठीक है। उसके अलावा जो ये पीवाईक्यू पूछे गए इनके इर्द गिर्द अन्य जो फैक्ट बन सकते हैं या उस क्वेश्चन से संबंधित अन्य जो क्वेश्चन बन सकता है आने वाली परीक्षा में, उनका फ्रेम खुद बनाना सीख जाओ। ये सीख लिया, और रिवीजन का मतलब है जितना सिलेबस है उसका हमेशा रिवीजन करो। आपके कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होने चाहिए हिंदी व्याकरण में, सामान्य अध्ययन में और उत्तराखंडी जीके में और रीजनिंग में। ये आपके क्लियर है, रिवीजन आप करते रहेंगे और पीवाईक्यू का गहन अध्ययन आप करते रहेंगे। क्योंकि आयोग देखिए कोई पेपर एक सेट कर रहा है 100 क्वेश्चन का पीवाईक्यू में, तो अगला जो पेपर होगा उन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द या उन्हीं के आसपास से अदर क्वेश्चन उसमें बनेंगे। जिसने ये मेथड यहाँ पे समझ लिया उसका तो काम बन गया भाई, ठीक है। और जिसने मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाया तो मॉक टेस्ट से भी कई बार क्वेश्चनों के डायरेक्ट फ्रेम होने की संभावना बढ़ जाती है एग्जाम में। तो मॉक टेस्ट एक तो आपका प्रेशर रिलीज करते हैं, दूसरा आपको वास्तविक एहसास दिलाते हैं कि आपकी तैयारी का लेवल कहाँ पे पहुंचा है, तीसरा आपका जो गलतियां आप एग्जाम हॉल में करेंगे उन गलतियों को यहाँ पर करके धीरे धीरे उनको इंप्रूव करना सीखेंगे। तो इसलिए मॉक टेस्ट लगाना फुल लेंथ बहुत जरूरी है। काफी बच्चे क्या करते हैं कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो, वो बोलते हैं कि ठीक है हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, रिवीजन के, पीवाईक्यू देख लिए, मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, नर्वस होते हैं। लेकिन इस आदत को छोड़िए, आप इस आदत को खत्म करना होगा, ठीक है। अगर आपने आरपीएम बढ़ा लिया और ये आरपीएम अगर आपको रिजल्ट ना दे तो फिर आप मेरे को बोलना, ठीक है। बाकी दोस्तों ये था क्लियर टॉपिक जहां पर आपने अच्छे से देख लिया। अब वीडियो काफी लंबा हो रहा है, ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। बाकी फाइनली देखिए कुछ पॉइंट है जिनको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। कम से कम देखिए अगर आप पार्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पार्ट टाइम, अब पार्ट टाइम जो भी तैयारी करेगा वो बहुत डेडिकेशन से करेगा, तो पार्ट टाइम में भी कम से कम आपका 2-4 घंटे आपको डेली पढ़ना चाहिए, ठीक है, पार्ट टाइम। अब कैसे ही समय निकालेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो तो फुल टाइम बच्चे को मेरे हिसाब से कम देखिए फुल टाइम दे रहा तो 6 से 8 घंटे देना चाहिए, इनफ है। इससे ज्यादा पढ़ते हैं तो फिर आप पागल हैं। इससे ज्यादा अपना समय वेस्ट ना करें, अपने लाइफ को भी जिए, एंजॉय भी करें, ठीक है। खेलने जाएं, घूमने जाएं, दोस्तों के साथ तफरी में रहें, ऐसा नहीं है कि गलत काम ना करें, हर चीज करें, ठीक है। शादी में भी जाएं, एंजॉय भी करें, जहां पर भी कोई फेस्टिवल हो रहा है, पूजा हो रही है, सब जगह जाएं, ठीक है। इतना काफी है फुल टाइम और पार्ट टाइम। और तीसरा देखिए सबसे मेन है, किसी भी एग्जाम के लिए उत्तराखंड में आपको धैर्य रखना होगा दोस्तों। ये जो है की पॉइंट है, पेशेंस आपको रखना होगा। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आपका हर एग्जाम क्रैक हो जाएगा। उत्तराखंड में देखिए जो एग्जाम प्रोसेस है ना थोड़ा लंबा होता है, लेंदी होता है। आपने आज पेपर दिया, फिर उसका 6 महीने में रिजल्ट आ रहा है, फिर डीबी 3 महीने बाद हो रहा है, फिर फाइनल आने में 1 साल हो गया, ज्वाइनिंग आने में और 3 महीने लग गए। यानी कि अगर आपको लगता है कि आज तैयारी करके 6 महीने में नौकरी पालूंगा तो ये सपना तो पूरा नहीं होगा। 6 महीने की तैयारी में आप नौकरी पा सकते हैं, मैं बोला हूँ। एग्जाम प्रोसेस में लगभग 1-1.5 साल लग ही जाता है किसी भी एग्जाम में। तो आपके अंदर ये पेशेंस होना चाहिए कि आप इतने समय को सहन कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कभी किसी एक एग्जाम में फेल हो रहे तो अगले एग्जाम के लिए फिर उतना ही समय चाहिए, तो उतना समय बियर करने का पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये धैर्य आपके अंदर है तो इसके साथ साथ देखिए सेल्फ मोटिवेशन और डेडिकेशन तो रखना ही पड़ता है। बाकी यार गीता में भी बोला गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी कि जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, यानी कि वर्क हार्ड तो करना ही पड़ता है। सफलता केवल एक रात की मेहनत से नहीं मिलती है, लगातार प्रयास करने से, मेहनत करने से ही और मोटिवेशन कंटिन्यूटी से मिलती है, ठीक है। किसी भी दिन को वेस्ट ना करें, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो अगर आप में निरंतरता है तो निरंतरता हमेशा बनाए रखें। निरंतरता का अभाव आपको सफलता से दूर कर देगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। देखिए कंटिन्यूटी नहीं होगी ना, कंटिन्यूटी होने से क्या होता है कि आपका जो मेमोरी पावर है और अभ्यास करने, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान कहते हैं, खाली थोड़ी बोलते हैं कि रस्सी भी शिला पे निशान डाल देती है। तो निरंतरता एक बहुत बड़ा वेपन है। कई बार बच्चे क्या करते हैं 2 महीने पढ़ते हैं, 2 महीने गैप कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। भले आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, आधा घंटा पढ़ रहे हैं, 4 घंटा या 6 घंटा, लेकिन कंटिन्यू पढ़ें, अपना रूटीन फिक्स रखें। अगर ये निरंतरता आपके अंदर है, कंटिन्यूटी बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि वनडे एग्जाम तो एक दिन का एग्जाम है भाई, आपका 100 में से 70-75 एमसीक्यू सही सिलेक्शन, उसके बाद आप बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करो। तब तक इन बातों का आप ख्याल अवश्य रखें, ठीक है। बाकी दोस्तों बहुत लंबा वीडियो होगा, ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। कुछ मेरे से रह गया हो तो कोई भी बात अगर रह गई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि कमेंट में भी आपका रिप्लाई आपको मिलने में नहीं हो रहा है यहाँ पे सही सूटेबल, अगर आप पर्सनली करना चाहते हैं तो मैसेज करें हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। नंबर है 9760040434 पे, ठीक है। इस पे मैसेज करें और जो भी आपका कंसर्न है, जो भी आपका डाउट है स्टडी के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग, केवल उसी को पूछे, पर्सनल क्वेश्चन ना पूछे, आपको अवश्य उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। केवल और केवल आपके करियर से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, कोई भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी यार इतना लंबा वीडियो हो गया तो एक मुहिम जो हमने हमेशा से शुरू की है उसको आगे बढ़ाएंगे। अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अगर आप घर बैठे एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी ग्रुप सी की कंप्लीट तैयारी के लिए हमारी एप्लीकेशन पे एक कंप्लीट कोर्स है, न्यू कॉम्बो कोर्स, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बेहतरीन कोर्स जिसमें आपका उत्तराखंड हिंदी, सामान्य अध्ययन, रीजनिंग, कंप्यूटर सभी क्लासेस कवर कराए गए हैं विद करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।